जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये काम किया था कि हमने फिजिकल क्वांटिटीज का आपको इंट्रोडक्शन दोबारा से दे दिया था और उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बाद बेस ड्राइव्ड, उसके बाद फ्रंटियर्स ऑफ साइंस साइंस और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि नेचुरल फिलोसफी क्या चीज होती है, वो एक्सप्लेन किया था मैंने। और नेचुरल फिलोसफी के बाद हमने जब बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी तो उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स का एक मेजर टॉपिक पढ़ा था। साइंटिफिक नोटेशन कल मैं जो एक टॉपिक करवा रहा था और साइंटिफिक नोटेशन के बाद मैंने आप लोगों को प्रीफिक्सेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था। फिर कॉन्सेप्ट के बाद हमने ये किया था कि कुछ रूल्स पढ़े थे कि जब हम यूनिट्स को या प्रीफिक्सेस को डील कर रहे होते हैं तो उनमें हमें किन यूनिट्स का ख्याल रखना, किन रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है। वो कौन सी चीजें हैं जिनको जहन में रखते हुए हम जो है वो आगे यूनिट्स और प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। और मैं आप लोगों से थोड़ी सी बुक दोबारा शेयर करके उन पॉइंट्स को इलेबोरेट कर दूं। जी स्टूडेंट्स, हम लोग एरर्स और अनसर्टेनिटी से पहले मैंने आप लोगों को कुछ यूनिट्स बताए थे। जैसे मैंने बताया था कि माइक्रोन एक यूनिट होता है, एक फर्मी यूनिट होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर के, यानी ये लेंथ का यूनिट है। और फर्मी जो है वो 1 फेम्टोमीटर के बराबर होता है, यानी ये भी लेंथ का यूनिट होता है। तो ये हमने इसके बारे में कुछ चीजें डिस्कस की थी कि जब आपको ये यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान ये फर्क पता होना चाहिए कि यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान क्या फर्क है। तो और कुछ रूल्स हमने जो लास्ट टाइम पढ़े थे उन्हें हमने रिकॉल किया था। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमने एरर्स और अनसर्टेनिटीज के बारे में पढ़ना है कि एरर्स और अनसर्टेनिटीज क्या है। और एरर्स और अनसर्टेनिटीज के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ आप लोगों ने साथ साथ नोट करते जाना, अपनी नोटबुक्स निकाल लें। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि एरर है क्या चीज और अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। तो पहले तो मैं एक जनरल बात से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप कहते हैं कि एरर क्या चीज होती है, तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कोई गलती का चांस होता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द possibility that there is a chance of variation in the measurement is called error. अच्छा, इसको आप ये भी कह सकते हो कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड मेजर्ड वैल्यू, यानी थ्योरेटिकल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे भी हम एरर का ही नाम देते हैं। और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत, यानी आप किस नंबर के बारे में जो है वो श्योर नहीं हो। इसका एक पूरा डिटेल्ड टॉपिक है अनसर्टेनिटी के बारे में, लेकिन अभी हमें उसको जिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्पेसिफिकली इस टॉपिक के अंदर मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिखवाने वाला हूँ और उनको मैं साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है कि एरर्स और अनसर्टेनिटीज का जो टॉपिक है, आप अपनी अगर बुक्स हैं तो अपने सामने रख लें। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ और वो आप लोग ऐसा मेंशन कर लो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखना है, व्हाई एन एरर अकर इन अ मेजरमेंट, या इसके ऊपर आप हेडिंग बना लें रीजंस ऑफ एरर। किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो एरर अकर होता है उसकी वजह क्या हो सकती है। कॉजेज ऑफ एरर कह सकते हैं, रीजंस कह सकते हैं, या व्हाई एन एरर अकर्स इन अ मेजरमेंट, ये क्वेश्चन के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बुक में इसके 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं। पहला पॉइंट है नेग्लिजेंस एंड इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, यानी जो बंदा मेजरमेंट कर रहा था उसकी लापरवाही की वजह से ऐसा हो सकता है। उसने मेजरमेंट करते हुए जो है वो इक्विपमेंट का ख्याल नहीं रखा या उसने जो है वो प्रिकॉशंस नहीं ली, तो उसकी नेग्लिजेंस या एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जो है वो एरर कॉज हो सकता है। दूसरी वजह होती है फॉल्टी ऑपरेटर्स। फॉल्टी ऑपरेटर्स का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने 9th-10th में प्रैक्टिकल्स किए थे, उसमें लीस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर से आप लोगों ने जो है वो कुछ मेजरमेंट्स की थी। उसमें होता ये था, जब आप लोग क्लास में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते थे तो हर दूसरा बच्चा जो है वो अपना अपरेटस लेके टीचर के पास जाता था, इसमें कुछ फॉल्ट है, इसमें कुछ एरर है, इसका जो है वो जीरो जो है वो वर्नियर के जीरो से नहीं मिल रहा। इस तरह के एरर्स होते हैं, या वो उसका जो है वो स्क्रू जो है वो ठीक तरह से नहीं घूम रहा होता। इसका मतलब ये डिवाइस के अंदर पॉसिबल एरर्स हो सकते हैं कि डिवाइस जो है वो ठीक मेजर नहीं कर रहा। तीसरी चीज ये होती है कि आपको मेथड या टेक्निक का नहीं पता कि आपने चीज मेजर करनी किस तरह से है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने
एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें आप लोगों ने उसके अंदर टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम मेजर किया था। अब जब आप टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम मेजर कर रहे होते हो तो अगर आप कोई भी बच्चा एक वाइब्रेशन का टाइम नोट करे, वो कभी भी ठीक आंसर नहीं आए। आप चाहे जितना मर्जी प्रिसाइजली उसको कर लो, जितना मर्जी आप ध्यान से करो, जब एक वाइब्रेशन का टाइम, तो वो इतना कम इंटरवल ऑफ टाइम है कि जब आप बटन प्रेस कर रहे होते हो या बटन स्टॉप कर रहे होते हो, उस ड्यूरेशन के अंदर ही कुछ नैनो सेकंड, कुछ मिली सेकंड, कुछ सेकंड्स का भी फर्क आ सकता है सिर्फ बटन प्रेस करने के दरमियान। उसके अंदर एरर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी इसका आपको मेथड ही नहीं था पता, टेक्निक ही नहीं था पता कि एक्चुअली टाइम पीरियड जो है वो मेजर किया किस तरह से जाता है। तो ये एक वजह हो सकती है। इसका मतलब देयर आर थ्री मेन कॉजेज ऑफ एरर। पहला जो है वो नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, ये मार्क कर लें। दूसरा जो है दैट इज फॉल्टी apparatus, और तीसरा जो है दैट इज इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। सो ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये लिखें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर। यानी किसी मेजरमेंट के अंदर जो एरर अकर होता है उसकी क्या टाइप्स हो सकती है। तो जनरली हम उसको दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, एक रैंडम एरर और एक सिस्टमैटिक एरर। क्वेश्चन ये राइज होता है कि रैंडम एरर क्या चीज होती है। तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर सिस्टमैटिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हो तो सेम इन्वायरमेंट में सेम जगह के ऊपर एक ही मेजरमेंट आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लेंथ मेजर की तो 1.21 आया, दोबारा जब आपने की सेम लेंथ मेजर तो 1.22 आया, फिर की तो 1.21 आया, फिर यानी इसका मतलब हर दफा वैल्यू में 0.01 का जो है वो डिफरेंस रह रहा था। लीस्ट काउंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन असल में डिफरेंस जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ रह रहा था मेजर्ड वैल्यू के दरमियान। तो ये एरर जो है, इसकी अगर हम वजह पूछें कि इसकी वजह क्या हो सकती है, तो हम कहते हैं दिस इज अननोन कॉज, हमें नहीं पता कि इसकी वजह क्या होती है, लेकिन ये एरर अक्कर होना ही होना है। कभी भी दो वैल्यूज जो है वो एग्जैक्टली सेम मेजर ही नहीं हो सकती, उनके दरमियान थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होगा। यहाँ पे वो यही लिखता है, random error is said to be occur when repeated measurement of quantity give different values under same conditions। इसकी डेफिनेशन है, it is due to some unknown cause। ये आप लोगों ने ऐसा पहले इसको एक्सप्लेन करना है कि रैंडम एरर होता क्या है, कि अगर सेम कंडीशंस के अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल रही होती है तो दिस इज रैंडम एरर। और इसकी जो वजह होती है वो अननोन होती है, ये हमेशा कर होना ही होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर इसको दूर कैसे किया जाए। यानी अगर एरर है तो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एरर्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। तो फिर इसको रिजॉल्व करने का तरीका जो है वो ये होता है कि आप डिफरेंट वैल्यूज मेजर करने के बाद उसकी एवरेज ले लो। एवरेज लेने का मतलब ये है कि अगर आपने तीन मेजरमेंट्स की हैं, वो डिफरेंट मेजरमेंट्स आई हैं, तो आप उन तीनों को ऐड करो और तीन पे डिवाइड कर दो। अगर आपने पांच मेजरमेंट्स की हैं तो आप पांचों को ऐड करो और पांच पे डिवाइड कर दो। अगर आपने 10 मेजरमेंट्स की हैं तो 10 को ऐड करो और 10 पे डिवाइड कर दो। सो दिस इज द मेथड बाय व्हिच यू कैन रिड्यूस द रैंडम एरर। अच्छा, दूसरा एरर जो है दैट इज सिस्टमैटिक एरर। और सिस्टमैटिक एरर को आपने सीधा सीधा जो है वो डिवाइस के ऊपर ही डालना है कि अगर कोई डिवाइस के अंदर इशू है, जैसे जीरो एरर होता है। जीरो एरर में अगर मैं वर्नियर की बात करूं तो वर्नियर का जीरो स्केल असल में मेन स्केल के जीरो लाइन के साथ मिलना चाहिए, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वर्नियर का जीरो जो है वो मेन स्केल की जीरो से थोड़ा सा आगे होता है या थोड़ा सा पीछे होता है। सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड जीरो एरर। अगर वो थोड़ा सा आगे है तो वो पॉजिटिव एरर है, यानी वो जो है वो कुछ वैल्यू हमेशा ज्यादा मेजर करेगा। और अगर वो जीरो से थोड़ा सा पीछे है तो नेगेटिव एरर है, यानी वो कुछ मेजरमेंट हमेशा कम मेजर करेगा। अब आप इसकी जीरो करेक्शन करते हैं तो इसको ठीक कर सकते हैं, या आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर इसका मेथड पढ़ा हुआ है। यहाँ हमारी बुक में वो लिखता है कि सिस्टमेटिक एरर refers to the effect that influence all the measurements of a particular quantity equally। ये इसकी definition है। Systematic error refers to an effect that influence all the measurement of a particular quantity equally। यानी अगर आप उस वर्नियर से अब जितनी भी मेजरमेंट्स करेंगे वो सबको इक्वली इफेक्ट करेगा। और अगर आप उसमें जो 0.01 का फर्क आ रहा है तो वो तमाम मेजरमेंट्स में वही फर्क। इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग, और ये हर दफा रीडिंग्स में एक ही डिफरेंस रखेगा। इट अकर्स टू सम डेफिनेट रूल, और इसका एक बकायदा रूल है कि हमारे पास एरर था जीरो एरर, उससे ये एरर अकर हो रहा है। इट मे अकर ड्यू टू जीरो करेक्शन और इफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पुअर कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि जो वो निशान लगे होते हैं ना जीरो स्केल से
10 तक, 20 तक, 50 तक, जितना भी लंबा स्केल हो, जो मेजरमेंट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ठीक नहीं रखा गया, उसके निशानात ठीक नहीं लगाए गए, इस पुअर कैलिब्रेशन की वजह से भी हो सकता है। तो इसको दूर करने का तरीका क्या हो सकता है, कि अगर हम इसे रिड्यूस करना चाहें तो सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस करके देख लो, यानी अगर एक से आंसर ठीक नहीं आ रहा तो फिर आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करके देखो, दूसरे से नहीं आ रहा तो तीसरा यूज कर, या ये भी हो सकता है कि आप जीरो करेक्शन कर सकते हैं। इस पूरे टॉपिक के अंदर हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। और छोटी क्लासेस में भी, 9th क्लास में भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, और स्टूडेंट हमेशा इसके बारे में परेशान रहता है कि उसको जीरोस के बारे में पता नहीं चलता कि जीरो कब जो है वो सिग्निफिकेंट होता है और कब सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आप लोगों को दोबारा नहीं होगी। वी आर स्टडी मेजरमेंट्स, मेजरमेंट्स के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं significant figures, all accurately non digits and first doubtful digit in a measurement are significant। अच्छा, अब सबसे पहले तो इसके जब मैं रूल्स एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं ये बात कहता हूँ कि अक्सर बात हमारे जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन आता है उसमें लीस्ट काउंट गिवन ही नहीं होता। जब लीस्ट काउंट गिवन नहीं होता तो फिर ये रूल्स जो है वो वैलिड रहेंगे। वो रूल्स क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहले ऑल नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जब भी आएंगे ये सारे के सारे हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, यानी अक्सर उनका मसला जीरो का ही होता है कि जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो अगर जीरो दो नॉन जीरोस के दरमियान में आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट। जीरो ऑन लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो इज नॉट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जितने भी होंगे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, so these are not significant। और लास्ट रूल जो है जीरो ऑन राइट साइड, हमारी बुक में लिखता है कि मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। बच्चा इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है, तो मैं मे और मे नॉट के चक्कर में डालते ही बच्चे राइट साइड ऑफ नॉन जीरो और सिग्निफिकेंट। मैंने ये कहा कि राइट साइड वाले जो जीरो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट ही होते हैं। आप लोगों ने करना ये है कि मैंने ये रूल्स तो लिखवा दिए और मैं अब आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी करवाने वाला हूँ, लेकिन ये एग्जांपल्स करवाने के बाद आप लोगों ने भी मुझे डिफरेंट नंबर्स बताने हैं और उसके अंदर आप लोग पूछेंगे इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और क्या रूल है जिसके बेस के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 23.5 सारे नॉन जीरो, 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट 1.053, जीरो दो नॉन जीरो के दरमियान में आ रहा है, तो 1 2 3 4 ये चारों के चारों 0.052, ये जीरो क्योंकि नॉन जीरो के लेफ्ट में है, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दोनों सिग्निफिकेंट। सो देयर आर टू सिग्निफिकेंट। मतलब कोई नंबर ऐसा आता है 0.05310, अब ये जीरो राइट पे है, ये दो लेफ्ट पे है, ये दो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे।
1 2 3 4, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट है। अगर कभी लिखा हुआ आ जाता है 2.0 तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि राइट साइड वाला 0 सिग्निफिकेंट हो। 2.00 ये दोनों सिग्निफिकेंट है, 0 राइट साइड वाले 3 सिग्निफिकेंट। 2.000 इसमें भी राइट साइड वाले तीनों जीरो है, सिग्निफिकेंट होंगे। ये 4 रूल जो मैंने बताए ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो के दरमियान वाला जीरो जो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, लेफ्ट साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते और राइट साइड वाले जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, ये रूल्स पढ़ने के बाद अब मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा डिफिकल्ट रूल बता देता हूँ। हमारी बुक में ऐसा चीज एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि अगर लीस्ट काउंट दे दिया जाए तो मैं यहाँ पे 4 डिफरेंट क्वांटिटीज लिख रहा हूँ। 8000 केजी, 8000 केजी, 8000 केजी, 8000। इसका लीस्ट काउंट नहीं बताया गया, इसका बताया गया ये जिस डिवाइस से मुहैया किया गया है उसका लीस्ट काउंट है जो 1 केजी, ये जिससे मुहैया किया गया उसका लीस्ट काउंट है जो 10 केजी, ये जिससे मुहैया किया गया उसका लीस्ट काउंट है 100 केजी, और एक और लिख लेते हैं, ये जिस डिवाइस से मुहैया किया गया उसका लीस्ट काउंट है 1000। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताएं इन सब के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं। सबसे पहले तो मैंने रूल बताया जब सिग्निफिकेंट लीस्ट काउंट गिवन ही नहीं है तो ये सारे सिग्निफिकेंट है, यानी देयर आर 4 सिग्निफिकेंट, 8000 ये सारे सिग्निफिकेंट है। लेकिन जब आपको लीस्ट काउंट दे दिया जाए अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में ये लिखा था ऑल एक्यूरेटली नॉन एंड फर्स्ट डाउटफुल। अच्छा, याद रखिए लीस्ट काउंट हमेशा डाउटफुल डिजिट का ही नाम होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 1 केजी लिखा है, इसका मतलब ये देखिए नंबर के अंदर ऐसा होता है यूनिट 10 100,000। 1 केजी का मतलब है यूनिट वाली टर्म, यानी ये वाली जो टर्म है ये इसका लीस्ट काउंट वाली टर्म है और ये वाली टर्म हमेशा डाउटफुल होती है। इसका मतलब ये हुआ 800 these are accurately known, और ये वाला जीरो जो फर्स्ट डाउटफुल है, इसका मतलब इसके अंदर टोटल 4 सिग्निफिकेंट। जब लीस्ट काउंट 10 केजी हो गया तो यूनिट 10, यानी अब ये वाला नंबर डाउटफुल है। अब आप यहाँ से देखें 8 और 0 एक्यूरेटली नोन और ये वाला जो 0 है ये फर्स्ट डाउटफुल, इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो गई। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर नेक्स्ट इसके आगे चलें तो इसका लीस्ट काउंट है 100, यूनिट 10 100, ये वाले के नीचे लाइन लगा दें। ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, यानी 8 एक्यूरेटली नोन है और 0 फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, तो इसका मतलब इसके अंदर इन दोनों की सिग्निफिकेंस खत्म हो गई। इसके अंदर टोटल 2 सिग्निफिकेंट। फिर अगर 8000 केजी लिखा हुआ है और 1000 केजी लीस्ट काउंट है तो यूनिट 10 100,000। ये 8 ही फर्स्ट एक्यूरेटली नोन और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी ये, इसके अंदर सिर्फ एक जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जरा दोबारा देख लें, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी बुक में मेंशन नहीं है और अक्सर बात पेपर में भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पेपर में क्वेश्चन इसी तरह के आसान आएंगे, लेकिन फिर भी माइंड में रखना है 8000 अगर जनरली गिवन है तो उसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर ऐसे डिवाइस से मुहैया किया गया जिसका लीस्ट काउंट 1 केजी है तो फिर इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये 1 वाला जो डिजिट है फर्स्ट डाउटफुल है, इसमें 10th वाला डिजिट फर्स्ट डाउटफुल है तो ये 2 एक्यूरेटली नोन, ये फर्स्ट डाउटफुल। इसमें 100 वाला जो फर्स्ट डाउटफुल है तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 1000 वाला ये एक्यूरेटली नोन और 1000 वाला जो है वो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, इसका मतलब इसके अंदर टोटल एक सिग्निफिकेंट फिगर था। तो ये हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने का जो है वो रूल होता है। थोड़ी सी आप लोगों की पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, आप लोग भी जरा कुछ नंबर्स ऐसे बताएं जिससे हमें पता चले कि कौन सी रूल्स के मुताबिक हम बताते हैं कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अच्छा, इसमें रूल ये है कि देखें सिग्निफिकेंट फिगर जो लीस्ट काउंट है वो तो किसी भी यूनिट में हो सकता है, यानी लीस्ट काउंट जरूरी नहीं कि केजी में ही हो, लीस्ट काउंट जो है वो ग्राम में भी हो सकता है। जैसे मैं इसका लीस्ट काउंट जो 1 ग्राम लिख देता हूँ, 10 ग्राम लिख देता हूँ, 100 ग्राम लिख देता हूँ, 1000 ग्राम लिख देता हूँ, लेकिन फिर मुझे उसके लिए जो है वो अपनी क्वांटिटी को भी किलोग्राम की बजाय ग्राम में मेजर करना पड़ता है और फिर उसके मुताबिक देखना पड़ता है कि अच्छा ये वो केसेस हैं जिनमें मैंने लीस्ट काउंट 1 से बड़ा लिखा है। अगर लीस्ट काउंट 1 से छोटा होता है तो वो तो एग्जांपल पहले वाली आ गई, देखें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2.0 सेंटीमीटर, रेड से मैं लिख देता हूँ, रेड से मैं लिखता हूँ 2.0 सेंटीमीटर। बगैर सोचे समझे आप लोग कह दें कि ऐसी डिवाइस से मेजर हुआ है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है,
यानी वो पॉइंट के बाद 10वें हिस्से तक मेजर कर रहा है, लीस्ट काउंट 0.1 है। अगर लिखा हो 2.00 सेंटीमीटर तो आप खुद ही समझ जाए इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। अगर लिखा हो 2.000 सेंटीमीटर समझ जाइए पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करता है, 000 सेंटीमीटर। कोई भी ऐसी जरूरी नहीं जीरो, जैसे 2.1 भी है इसका भी लीस्ट काउंट 0.1 होगा, 2.15 है 0.001 वाले लीस्ट काउंट से मेजर किया गया। और अगर 2.153 लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेंटीमीटर में अगर, तो फिर मैं लिखूंगा 0.001 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट। तो ये मैंने जो नीचे आपको एग्जांपल दी है 10,000 100 वाली, ये ऐसी मैंने एग्जांपल दी है जिसमें लीस्ट काउंट जो है वो 1 से ग्रेटर है। अगर तो लीस्ट काउंट 1 से छोटा है यानी पॉइंट के बाद वाला डिजिट है, पॉइंट 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो फिर तो वो सिग्निफिकेंट होते ही है। जैसे मैंने पहले 2.0 में भी जीरो को सिग्निफिकेंट कहा, 2.00 में दोनों जीरोस को सिग्निफिकेंट कहा, 2.000 में तीनों जीरोस को सिग्निफिकेंट कहा। तो ये वो केसेस थे जिनके अंदर लीस्ट काउंट जो है 1 से छोटा था। अब ये लीस्ट काउंट जो है 1 से ग्रेटर है। हाँ, अगर ग्राम में गिवन हो तो आप क्वांटिटी को ग्राम में कन्वर्ट करें और उसको सॉल्व करें। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो समझाने से पहले मैं बल्कि समझाते हुए राउंड ऑफ सिखाऊंगा। आप लोगों ने वैसे तो अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है राउंड ऑफ का रूल क्या होता है, यानी अगर हमें किसी स्पेसिफिक डेसिमल प्लेसेस तक किसी नंबर को लिमिट करना हो तो हम फिर उस नंबर को राउंड ऑफ करते हैं। इसकी वजह क्या बनी कि राउंड ऑफ करते हुए हमें जरूरत क्या पेश आई, तो उसकी वजह ये बनती है, लेट्स से मैं दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास 2.5 एक नंबर है और एक नंबर है मेरे पास 1.62। अब अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर है और अगर आप इसमें देखें तो इसके अंदर तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो इनको मल्टीप्लाई करके इनका कुछ आंसर आएगा। मैं आंसर भी आपको बता देता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आता है। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.62, तो आपके पास आंसर आता है 4.05। सो आंसर इज 4.05। तो a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल टू 4.05। क्वेश्चन ये आता है कि फिर मैं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखूं, इसमें दो थे इसमें तीन थे। तो रूल ये कहता है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो आपने सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करना है। जैसे इसमें तीन है इसमें दो है तो आंसर में दो सिग्निफिकेंट होने चाहिए। अब मसला ये है कि इसको दो तक बनाने के लिए मुझे ये वाला फाइव खत्म करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता कि हम इस फाइव को ऐसे ही उड़ा दें। मुझे इस फाइव को किसी रूल के तहत जो हम खत्म करना पड़ेगा, तो रूल क्या है, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का रूल ये कहता है कि आप जिस नंबर को स्किप कर रहे हैं, स्किप्ड नंबर अगर ग्रेटर देन 5 है तो प्रीवियस नंबर में एक ऐड हो जाता है। अगर स्किप्ड नंबर लेसर देन 5 है तो प्रीवियस नंबर में कुछ ऐड नहीं करना। लेकिन अगर स्किप्ड नंबर 5 ही हो तो अक्सर आप लोग जनरली अपने तो रूल लेते हैं, फिजिक्स ये कहती है कि अगर स्किप करने वाला नंबर 5 ही है तो फिर देखिए उससे प्रीवियस नंबर अगर तो इवन है उसको वैसे ही रहने दो। लेकिन अगर प्रीवियस नंबर जो है वो ऑड है तो फिर उसमें एक ऐड करना। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पीछे जो नंबर था वो इवन था तो मैं इसको ऐसा जैसे लिख दूंगा 4.0, दो सिग्निफिकेंट फिगर और ये हमारा प्रॉपर आंसर। लेकिन अगर ये नंबर ऐसे होता 4.15 तो अगला स्किप करने वाला नंबर 5 ही है लेकिन इसके पीछे जो नंबर है वो ऑड है, इसमें एक ऐड करके चलता ये 4.21। लेकिन अगर ऐसे होता 4.25 ये इवन है तो इसको मैं 4.2 ही लिखा है। अच्छा, यहाँ पे राउंड ऑफ का रूल पढ़ते हुए हमारी बुक के अंदर भी उसने कुछ नंबर्स को राउंड ऑफ किया हुआ है, वो एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। वो मिस्टेक बताने के बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है, इसमें हमने पहले बेसिक रूल्स पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी
और डेफिनेशन बेसिक रूल्स के बाद फिर हम जो है वो अब मेजरमेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बात कर रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक रूल्स ABCD। पॉइंट नंबर 2 के अंदर उसने लिखा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द प्रोडक्ट और कोएफिशिएंट नॉट मोर देन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। लीस्ट एक्यूरेट का फैक्टर ये है जिसमें लीस्ट काउंट सबसे, इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे कम है, हमने उसे कंसीडर करना है। जैसे इसका आंसर उसने दो चीजों को मल्टीप्लाई किया है, 5.348 इंटू 10 की पावर -2, पावर कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती। 3.64 इंटू 10 की पावर 4, 1.336। पहले वाले के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर जो चार सिग्निफिकेंट फिगर है, 3.64 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर है और 1.336 में भी चार सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन जब आंसर आएगा तो रूल ये कहता है कि आपको तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही उसे लिमिट करना पड़ेगा। अब आपका आंसर आ गया 1.45768982। सो इसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनते हैं, लेकिन असूलन 9 नहीं होने चाहिए। असूलन लेसर वाले के मुताबिक इसके अंदर सिर्फ तीन सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो इसको तीन तक बनाने के लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। अब ये राउंड ऑफ के रूल उसने लिखे हुए हैं ABC, मैंने आप लोगों को सिखा दिए। अब इसमें आप देखें 43.75 पहला नंबर है, और याद रखें राउंड ऑफ हमेशा आखिरी डिजिट से शुरू करना है। जैसे अगर मुझे इसको 2 तक भी करना है तो पहले मैं आखिरी को खत्म करूंगा, फिर मैं उससे पीछे वाले को, फिर उससे पीछे वाले को। ये 43.75 को राउंड ऑफ करके 43.8 आ जाता है। 73.650 को राउंड ऑफ करके 76.6 आ जाता है। 64.350 को राउंड ऑफ करके 64.4 आ जाता है। मैंने सेकंड वाला नंबर इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस एग्जांपल को मैं बोर्ड पे करवाने वाला हूँ। और साइड इंफॉर्मेशन में ये जो लिखा हुआ है, डू यू नो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लें कि 1 kg mass can give us how much energy, या how much energy can be attained by 1 kg mass। तो 1 kg mass से कितनी एनर्जी ली जा सकती है, वो E इज इक्वल टू mc² हमें बताता है। अगर हम m की जगह पे 1 kg पुट कर दें तो mc² से हम बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी ली जा सकती है। तो नंबर है 56.8546, 56.8546। यानी मुझे अगर इसको तीन नंबर्स तक जो है वो राउंड ऑफ करना है 56.8546 को, तो सबसे पहले तो मुझे ये 6 बनाना है। जब ये 6 बनाना है तो ये 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले में एक ऐड कर देंगे, ये बनेगा 56.85। अब मुझे ये 5 उड़ाना है तो पीछे वाला नंबर जो क्योंकि ऑड है उसमें एक ऐड हो जाएगा 56.8। अब ये वाला नंबर क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो ये बन जाएगा 56.9। ये करेक्ट राउंडेड ऑफ नंबर है। किसी बुक में अगर 56.8 लिखा हुआ है तो ये गलत है। ये करेक्शन कर लें, कुछ बुक्स के अंदर इसको राउंड ऑफ करके ना 56.8 भी लिखा हुआ है, तो जिन बुक्स में 56.8 लिखा हुआ है उनके अंदर ये आंसर गलत है। 56.9 इज द करेक्ट राउंडेड ऑफ फिगर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 1 डेसिमल प्लेस। तो ये जो है ये करेक्शन कर लें आप लोग जिनकी बुक्स में अगर ये राउंड ऑफ का कोई इशू है, पुराने एडिशन में है, नई एडिशन में उन्होंने जो है उसको करेक्शन की हुई है। एक तो ये राउंड ऑफ का पता चल गया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, ये रूल हो गया। अच्छा, एक आखिरी रूल बताने लगा हूं जिसके बाद हम आज का लेक्चर फाइंड अप करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है 2.01 और 5.625, अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद आपने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ ये देखना पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट है। इसमें पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट है, इसमें पॉइंट के बाद 3 सिग्निफिकेंट है। तो जो आपका आंसर होगा उसमें भी पॉइंट के बाद कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। यानी जो भी आंसर लाएंगे आपको उसको राउंड ऑफ करना है पॉइंट के बाद सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसका मतलब रूल क्या हुआ, जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर में है आंसर में भी उतने ही कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद देखना है किस में सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है। जिस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद सबसे कम होंगे तो आपके आंसर में भी पॉइंट से पहले वाले को तो छेड़ना ही नहीं ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के बाद देखना है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आंसर में भी आपने उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर्स लाने हैं। लीस्ट काउंट की एक्यूरेट डेफिनेशन तो ये है, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट अप टू विच
डिवाइस कैन मैयर, या लीस्ट मेजरमेंट विच डिवाइस कैन मैयर, जैसे 0.01 है तो इससे कम डिवाइस मैयर नहीं कर सकता, ये उसका जो है वो लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट वर्ड ही बता रहा है, लीस्ट का मतलब सबसे कम, काउंट का मतलब मैयर। तो जो डिवाइस सबसे छोटी वैल्यू मैयर कर सकता है वो उस डिवाइस की लीस्ट काउंट कहलाता है। मैं अगला जब टॉपिक पढ़ाऊंगा एक्यूरेसी प्रिसीजन का, तो उसके अंदर फिर मैं आपको लीस्ट काउंट के और काफी एस्पेक्ट्स बताऊंगा कि लीस्ट काउंट एक्चुअली हमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और उसके और क्या क्या नेम है। तो अभी तक के लिए हम यहीं पे कंटिन्यू करेंगे।